डैनियल और शेर। राजा नेबुकदनेस्सर के मृत्यु के बाद डेरियस राजा हुआ। राजा डेरियस ने डैनियल को अपने साम्राज्य के एक हिस्से का सूबेदार बना दिया। उसके जैसे और भी 3 सूबेदार थे, लेकिन डैनियल सर्वोच्च सूबेदार था। वो इतना अच्छा था कि राजा उसे अपने पूरे साम्राज्य का सूबेदार बनाने की सोच रहा था, लेकिन उस वजह से अन्य 3 सूबेदार उससे बहुत जलते थे। कुछ भी करके डैनियल को हटाना होगा। वे सब मिलकर डैनियल के काम में कमियां ढूंढते रहते ताकि वो राजा से शिकायत कर सके, लेकिन डैनियल कभी भूल नहीं करता था। वो बहुत ही नेक, ईमानदार तथा बहुत ही धार्मिक था। उन्होंने डैनियल को धर्म के किसी मामले में उलझाने का निश्चय किया। हम उसे सिर्फ धर्म के मामले में ही उलझा सकते हैं। वे तीनों सूबेदार एक दिन राजा के पास गए। महाराज, कृपया आप एक कानून जाहिर कीजिए कि अगले 30 दिन तक कोई भी ईश्वर या किसी भी इंसान से किसी भी चीज की मांग नहीं करेगा, और जो कोई भी इस कानून को तोड़ेगा उसे शेर के सामने डाला जाएगा। जब राजा को यह सुझाव पसंद आया तब उसने ऐसा जाहिर किया। डैनियल दिन में 3 बार ईश्वर की प्रार्थना करता था। वो उसकी जिंदगी का एक नियम था। उस दिन भी वो घर गया और उसने प्रार्थना शुरू की। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा रखना। वो 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने डैनियल को ईश्वर की प्रार्थना करते सुना और ये बात उन्होंने राजा को बताई। महाराज, डैनियल ईश्वर से कृपा की मांग कर रहा है। इस फतवे को जाहिर करने के लिए राजा डेरियस को खुद पे ही गुस्सा आ गया। वो डैनियल को बहुत चाहता था और उसे शेरों के सामने नहीं फेंकना चाहता था, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो नियम उसने खुद जाहिर किया था और वो उसे तोड़ नहीं सकता था। आखिर राजा ने डैनियल को शेरों के सामने फेंक देने की आज्ञा दी। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में डैनियल को शेर के सामने फेंक दिया जाए। लेकिन अपनी इस आज्ञा से वो बहुत दुखी हो गया। ओ सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इसकी मदद करो। डैनियल को शेर के पिंजरे में फेंका गया। सारी रात राजा को यही चिंता रही कि कहीं डैनियल शेरों का शिकार न बन जाए। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही राजा शेरों के पिंजरे की ओर दौड़ा। डैनियल, डैनियल, क्या तुम्हें ईश्वर ने बचा लिया? जी हां, उन्होंने अपने दूत भेज दिए और शेरों के मुंह बंद कर दिए। राजा ने खुश होकर डैनियल को पिंजरे से बाहर निकालने की आज्ञा दी और फिर जानबूझकर डैनियल को उसमें उलझाने के लिए उन तीनों को शेर के पिंजरे में फेंकने के लिए कहा। डैनियल को तुरंत पिंजरे से बाहर निकालो, ये मेरी आज्ञा है। उस दिन राजा ने नया नियम जाहिर किया। सभी लोग डैनियल के उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करें। उसके बाद डैनियल ने अपनी सारी जिंदगी बेबीलोन साम्राज्य की सहायता में बिताई। वो कभी ईश्वर को नहीं भूला और ईश्वर भी हमेशा उसके साथ था।